वेलकम टू इन्फोटेक हब। इन्फोटेक चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पीसीआई सिलेबस को बिलोंग करते हैं, फार्मेसी कर रहे हैं और बी फार्मेसी के वही स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखें। बाकी जो है बेसिक कंप्यूटर के अगर आपको नॉलेज लेना है तो सभी स्टूडेंट्स जो है इस लेक्चर्स को पूरा देखें, क्योंकि यहाँ मैं बताने वाला हूँ बेसिक कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट लेक्चर ऑनलाइन हम यहाँ पे ले रहे हैं, जिसको बोर्ड के थ्रू हम आपको बताएंगे कि बोर्ड पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर क्या है। बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम ए प्रोफेसर अखलाक शेख। I am working as assistant professor in pharmacy college Yawatmal, Patel Dhawan Wadhwani Pharmacy College in Yawatmal. So let's start. First of all, कंप्यूटर के बारे में हमें जानना है तो हमें सबसे पहले कंप्यूटर का बेसिक मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे काफी सारे लोगों के बीच जब हम जाते हैं, कंप्यूटर जब समझते हैं तो कंप्यूटर में एक क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर क्या है कंप्यूटर, वो हमको क्वेश्चन आ जाता है। तो दो लाइन में आपको इसका आंसर मैं यहाँ पे बताऊंगा। आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं डिस्क्राइब करूंगा काफी चीजें। यहाँ पे मैं ये फर्स्ट लेक्चर है जो बोर्ड के ऊपर मैं आपको ले रहा हूँ, तो आपको समझने के लिए शॉर्ट में मैं यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर लेक्चर देख रहे हैं तो आप अपने पास एक नोटबुक रख ले। अगर आप संत गाड़गे मराठी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, आप नागपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, आप जो औरंगाबाद यानी बाटू के स्टूडेंट्स है, या फिर आप किसी भी कॉलेज के फार्मेसी के या फिर बीसीए बीबी के स्टूडेंट हो या कंप्यूटर बीएससी के स्टूडेंट हो, तो ये सारे स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर काफी ज्यादा फायदे का होने वाला है। अगर आप समझ पाए हिंदी के अंदर में इजी लैंग्वेज में अगर कोई लेक्चर आप समझ पाते हैं तो इसका मतलब आप कंप्यूटर को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, व्हाट इज कंप्यूटर। बुक्स अपने पास रखें, नोट करें, क्योंकि हर चीज जो है मैं बोर्ड पर आपको नहीं लिखाने वाला, आपको कुछ चीजें नोट भी करनी है। फर्स्ट, कंप्यूटर के बारे में हमको समझना है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है, हमें इसका आंसर क्या लिखना है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इट कैन स्टोर, यानी ये डाटा को स्टोर करता है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत सारे डाटा को अपने पास रख लेता है, जमा करता है, सेव कर लेता है। तो ये इसका आंसर, कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और डाटा को जमा करता है। बट विच कैन ऑपरेट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। दो तरीके के ऑपरेशंस इसमें होते हैं। एक होता है अरिथमेटिक और दूसरा होता है लॉजिकल। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल, टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन is working on a computer, that is the arithmetic and logical. What is the arithmetic and what is logical? So first of all, I introduce the arithmetic operation. Arithmetic operation is a mathematical calculation. इसे हम सरल भाषा में इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि कंप्यूटर का जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो किस तरीके से है, वो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। फॉर एग्जांपल 2 + 2 दैट इज अ अरिथमेटिक ऑपरेशन। 2 + 2 = तो इक्वल टू तक हम पहुंचे, तो आंसर हमें चाहिए, तो आंसर के लिए उसका लॉजिक हमें लगाना होगा। तो 2 + 2 = 4 हो गया। तो ये जो दोनों वर्किंग हुआ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस का एक साथ होना जरूरी है। ये चीजों को हमको समझना है। तो ये क्या है कि कंप्यूटर जो समझता है उसकी अपनी एक भाषा होती है, उस तरीके से वो समझता है। सेकंड क्वेश्चन, कंप्यूटर इज डिपेंड अपॉन 2 पार्ट्स। कंप्यूटर क्या होता है, 2 पार्ट पे डिपेंड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन बीइंग, इंसान भी 2 पार्ट पे डिपेंड है, और कौन कौन से वो भी हम समझेंगे। तो कंप्यूटर के जो 2 पार्ट होते हैं, तो फर्स्ट पार्ट होता है इसका हार्डवेयर एंड सेकंड इज होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर इज डिपेंड अपॉन 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज हार्डवेयर, सेकंड इज सॉफ्टवेयर।
हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. Note it down. All the student can be noted down. First is hardware. Hardware is a physical part of the computer. The structure of computer, that is the hardware. कंप्यूटर के जो पार्ट्स है, जो चीजें हैं कंप्यूटर में, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, etc. जो जो चीजें हमको दिखाई देती है, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, that is a hardware. And second is that software. कंप्यूटर जो काम करता है, वर्किंग जो उसके अंदर में होता है, वो डिपेंड होता है सॉफ्टवेयर के ऊपर में. सॉफ्टवेयर उसका काम करवाने का काम करता है. एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन बॉडी, हम अपने अंदर अपना जो फिजिकल पार्ट है दैट इज अ हार्डवेयर, और इसके अंदर जो सोल यानी आत्मा जो है वो क्या है, सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर अपने को एक्शन देता है कि ये काम करो, इसको करो, इससे बचो, ये मत करो, ये करते जाओ, ये एक्शन लो, ये काम ऐसा करना है. तो वो क्या करता है, सोल यानी अपना जो आत्मा है वो आपको बताते जाता है कि इस तरीके से काम करना है. वैसे ही सॉफ्टवेयर होता है. सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर को चलाने का काम करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है. फॉर एग्जाम्पल बाइक अगर हमारे पास है तो बाइक का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है दैट इज अ हार्डवेयर. आफ्टर दैट यू विल इंसर्ट अ फ्यूल. हमने वहां पे उसे फ्यूल भरा, पेट्रोल हमने भर दिया, तो वो स्टार्ट होगा, तो दैट इज अ सॉफ्टवेयर. फ्यूल इज अ वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. तो ये सिंपल सा एग्जांपल है कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है, इसको हमें समझना है. इस लेक्चर्स के अंदर में हिंदी के अंदर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी सारे लोगों के मुझे कमेंट मेरे यूट्यूब पे चैनल पे आए हैं कि आप जो है बोर्ड पे एक लेक्चर लेकर उस तरीके से लेक्चर लेना स्टार्ट करो. तो ये फर्स्ट लेक्चर है, इसमें मैं शॉर्ट में आपको बताने वाला हूँ. बाकी जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब जो करूंगा हर चीज को अच्छी तरीके से, तो 1 by 1 लेक्चर सबके लिए जाएंगे. तो यहाँ पे हमने समझा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अब हम समझते हैं क्या. तो आज हम समझेंगे सबसे पहले हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को, यानी बिफोर स्टार्टिंग अ कंप्यूटर लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द हार्डवेयर एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर. यहाँ पे दो चीजों को समझना पड़ता है, इसलिए जरूरी है कि कंप्यूटर इज डिपेंड ओनली द टू पार्ट्स दैट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट पार्ट इसका हार्डवेयर, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है सॉफ्टवेयर. ओके, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को क्यों समझना है, क्योंकि कंप्यूटर इज डिपेंड ओनली द टू पार्ट. और जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन होता है, उसी तरीके से कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है. हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट है, एग्जांपल के तौर पे उसके जो भी कंपोनेंट्स हमको दिख रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे मॉनिटर, प्रिंटर, etc. एक्सेट्रा, कीबोर्ड, माउस वगैरह जो सॉफ्टवेयर इज अ सोल ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर का जो आत्मा है वो क्या होती है, सॉफ्टवेयर होता है. सॉफ्टवेयर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा होता है AS यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. उसको SO भी बोल सकते हैं, OS भी हम बोल सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं. और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने तरीके से अलग अलग काम करता है. जैसा कि ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी में आत्मा है यानी उसका सोल है, वो उसकी सॉफ्टवेयर है, और फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल पार्ट जो है वो उसका हार्डवेयर है. उसी तरीके से कंप्यूटर में भी हार्डवेयर यानी उसका फिजिकल पार्ट, और उसके अंदर चलने वाला जो कंपोनेंट यानी जो वर्किंग हो रहा है उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर. अब सॉफ्टवेयर में टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल है. जैसा कि हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में अलग अलग टाइप होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके बाद मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फिर मल्टी यूजर प्लस शेयरिंग, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. लेकिन हमें उतने दूर तक नहीं जाना, ये दो चीजों पे हमें डिस्कस करनी है. फर्स्ट है सिंगल यूजर. सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इट इज द वेरी डिफिकल्ट. व्हाई इट इज डिफिकल्ट? बिकॉज इट इज अ कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. इट्स नेम इज DOS. DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम, वो सिस्टम जो डिस्क को चला रहा है. और ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? बिकॉज इट इज अ कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑल द कमांड्स कैन अंडरस्टैंड ऑल द यूजर्स. तो नोट डाउन करना जरूरी है क्योंकि सारी चीजें मैं यहाँ पे लिखाने वाला नहीं हूँ.
आप अपने नोटबुक में इसे नोट डाउन करें ताकि आप उसे सही तरीके से समझ पाए। करना इसलिए जरूरी है ताकि आप उसे सही तरीके से समझ पाए। DOS is a single user operating system. It is a command based operating system, and command based means computer user can remind all the commands, remember all the commands. सारे कमांड्स को उसे याद रखना होता है, इसीलिए ये कॉम्प्लिकेटेड। तो उसके बाद में हमारे पास बचा क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है पहले विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था, और बहुत सारे विंडोज आए वर्जन के साथ साथ में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे किस तरीके से कौन सा विंडो आया, कैसा काम करता था, क्या उसके एडवांटेज थे, क्या डिसएडवांटेज थे, वो हमको विंडोज के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक पर्पस के लिए बनाया जाने वाला सॉफ्टवेयर, यानी अकाउंट के लिए अगर बना है तो सिर्फ अकाउंट का काम करेगा, और अगर वो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए बना है तो वर्ड प्रोसेसिंग का काम करेगा। एनिमेशन क्रिएशन का अगर काम है तो वो एनिमेशन बनाएगा, वीडियो एडिटिंग का काम है तो वीडियो एडिटिंग करेगा। लेकिन सारी चीजों पे काम जो करवाने वाला जो होता है वो होता है OS ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको सारे इंस्ट्रक्शन देता है, लेकिन एक काम के लिए यूज किया जाने वाला उसे बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके से हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझना है। अब हमने देखा कि कंप्यूटर में ये सारी चीजें तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ में कंप्यूटर को क्या समझता है, कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है। तो यहाँ पे हम वो समझते हैं कि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड विच लैंग्वेज, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड कौन सी भाषा को कंप्यूटर समझता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि कंप्यूटर क्या समझता है, कौन सी भाषा को समझता है। तो कंप्यूटर जो समझता है वो होती है मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो क्या होती है, मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर कैन नॉट बी अंडरस्टैंड एनी नेचर लैंग्वेज। कंप्यूटर किसी नेचर लैंग्वेज को नहीं समझता है। कंप्यूटर ना तो हिंदी समझता, मराठी समझता, ना गुजराती, ना इंग्लिश। कंप्यूटर सिर्फ समझता है मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज जो उसकी अपनी होती है। लेकिन मशीन लैंग्वेज को जो काउंट किया जाता है वो होता है बिट में, बिट और बाइट में काउंट किया जाता है। अब इसे हमें आगे समझना है बिट और बाइट क्या है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कंप्यूटर कैन नॉट बी अंडरस्टैंड एनी नेचर लैंग्वेज। तो कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, यहाँ पे कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज आती है, हमको तो नहीं आती, तो हम कैसे उसको समझाएंगे। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए उसके पास में एक डिवाइस होता है जिसके हम बोलते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU क्या करता है कि कंप्यूटर की अपनी भाषा में अपने जो लिखा उसे एक्सेप्ट कर हमें कंप्यूटर को समझाना, और कंप्यूटर से फिर हमारे पास उसे पहुंचाने का काम करता है। उसे कहते हैं कंप्यूटर। CPU इज वर्क टू ट्रांसलेट द डाटा और ट्रांसफर द डाटा। इन डाटा को ट्रांसलेट करना और उस बंदे को, उस यूजर के पास पहुंचा देना जिस भाषा में उसने लिखा है वो काम करता है। तो इसे हम कह सकते हैं CPU इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो दिमाग है वो क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग क्या है, CPU है। तो ये CPU ही काम कर रहा है जो अपने लैंग्वेज को समझकर कंप्यूटर को अपनी भाषा में समझाता है, और कंप्यूटर की भाषा समझने के बाद हमें अपनी लैंग्वेज में मॉनिटर पे दिखा देता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर के पास में एक दिमाग होता है और वो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, ट्रांसफर करता है। अब ये वर्किंग कैसे होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर में, ह्यूमन बीइंग के अंदर में कैसे होता है। हम अगर मराठी साइडर है तो हम मराठी में बात करेंगे, हिंदी साइडर है हिंदी में बात करेंगे, गुजराती वाले तो गुजराती में बात करेंगे। तो हर किसी का एक अपना जो जन्म हुआ तो वो किस तरीके से उसके अपने धर्म में हुआ, तो उसका जो धर्म है वो हिसाब से वो अपनी बात को रखता है। उसी तरीके से कंप्यूटर का जो धर्म है, यानी कंप्यूटर का जो सारा जो निचोड़ है वो क्या है, उसकी अपनी लैंग्वेज है, वो है मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर को किसी तरीके की कोई भाषा नहीं आती, सिर्फ उसे मशीन लैंग्वेज आती है। मशीन लैंग्वेज को काउंट किया जाता है बिट और बाइट पे। अब यहाँ पे अगर कोई हम ए लिखते हैं तो ए लिखने के बाद कंप्यूटर को उसे ए नहीं समझता, वो क्या करता है, इसे CPU के पास देता है जो इस तरीके से होता है 0 1 0 0 1 0 1 0, यानी 8 बिट उसने लिया, यहाँ पे 8 बिट ले लिया। अब 8 बिट क्यों लिया, तो उसके नीचे हम समझते हैं कि 8 बिट इक्वल टू क्या होता है 1 बाइट, और 1 बाइट यानी 1
वर्ड, वन अल्फाबेट, वन अक्षर, वन लेटर, जो भी आप बोलना चाहते हैं। एक लेटर यानी एक बाइट और एक बाइट यानी 8 बिट। इस तरीके से वो क्या होता है, काउंट होता है, एक दूसरे को समझता है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ए लिखा, तो कंप्यूटर ने उसे समझा, सीपीयू ने उसे समझा, और समझने के बाद हमें अपने स्क्रीन पे ए दिखा दिया। तो हम समझते हैं कि हमने ए लिखा तो ए दिखा दिया, कंप्यूटर को इंग्लिश आ गई। हमने अ लिखा तो अ दिखा दिया, तो कंप्यूटर को मराठी आ गई। ऐसा नहीं होता है, कंप्यूटर पहले इस तरीके से काम करता है। तो वो काम कैसे होता है, वो इस तरीके से होता है, इनपुट यानी जो हमने उसे दिया, प्रोसेस, और उसका रिजल्ट आउटपुट। कंप्यूटर को हमने यानी इंसर्ट किया डाटा ए यानी ये, उसके ऊपर में उसने काम किया सीपीयू के थ्रू ये, और उसका मॉनिटर स्क्रीन पे हमें डिस्प्ले मिल गया, मतलब ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इस तरीके से कंप्यूटर काम करता है। क्या पहले हमने जो लिखा उसे उसने एक्सेप्ट किया, उसे ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट करने के बाद फिर हमें अपने मॉनिटर स्क्रीन पे ट्रांसफर कर दिया। तो वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट इसी तरीके से वर्क होता है। तो इस तरीके से जो काम होता है, इसीलिए कंप्यूटर को भाषा नहीं आती, और इसीलिए वो सीपीयू जितना आपका स्ट्रांग होगा उतने ही स्पीड में आपका वर्किंग होता है। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि कंप्यूटर जब हम खरीदते हैं तो सीपीयू का, प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं। क्यों बात करते हैं, ताकि आपका सीपीयू अगर स्ट्रांग है तो ही आपका स्पीड यानी आपका कंप्यूटर का स्पीड बेटर रहेगा। अब हम ओएस पे जो बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम समझते हैं ओएस में कंप्यूटर अगर है तो उसके अंदर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से वर्क करते हैं। अगर हम मोबाइल पे काम करते हैं तो एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, सिमेरियन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के अंदर में होते हैं। लेकिन उसके अंदर में अलग अलग फंक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, ऐप डाउनलोड करते हैं। ये जनरली सभी को समझता है कि ऐप क्या है। ऐप वो होती है जिसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो किसी एक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। हमने अगर फोटोग्राफी का ऐप लिया तो उसके अंदर वीडियो नहीं बनाएंगे, फोटो ही बनाएंगे। हमने अगर अकाउंट का ऐप लिया है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लोड किया, तो वो अकाउंट का ही काम करेगा। इस तरीके से वो वन बाय वन काम करता है। तो ये एक बेसिक लेक्चर था सभी के लिए, जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, संत गाडगेबाबा अमरावती यूनिवर्सिटी के हो, नागपुर यूनिवर्सिटी के हो, पीसीआई का सिलेबस जिसका भी है फार्मेसी में वो हो, या फिर इंजीनियरिंग के हो, बीबीए के, बीसीए के स्टूडेंट हो, कि जो भी कंप्यूटर का बेसिक सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इजी लैंग्वेज में सारी चीजें बताने वाला हूँ। आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।